हेलो दोस्तों, आज मैं जीके के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ रहा हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? A 89, B 90, C 87, D 88। इसका सही जवाब है उत्तर A 89। मेरा अगला सवाल है 2, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? A पृथ्वी, B मंगल, C बुध, D शुक्र। इसका सही जवाब है उत्तर मंगल। मेरा अगला सवाल है 3, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? A 2, B 3, C 4, D 5। इसका सही जवाब है उत्तर 4। मेरा अगला सवाल है 4, निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? A बुध, B शुक्र, C मंगल, D शनि। इसका सही जवाब है उत्तर शनि। मेरा अगला सवाल है 5, बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? A 4, B 5, C 6, D 7। इसका सही जवाब है उत्तर 4। मेरा अगला सवाल है 6, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? A 23 सितंबर, B 21 जून, C 22 दिसंबर, D 21 मार्च। इसका सही जवाब है उत्तर 21 जून। मेरा अगला सवाल है 7, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? A पेरिजी, B उपसौर, C अपसौर, D अपोजी। इसका सही जवाब है उत्तर अपसौर। मेरा अगला सवाल है 8, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? A अपसौर, B अपोजी, C पेरिजी, D उपसौर। इसका सही जवाब है उत्तर उपसौर। मेरा अगला सवाल है 9, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? A पृथ्वी तथा सूर्य, B पृथ्वी तथा चंद्रमा, C बृहस्पति तथा सूर्य, D प्लूटो तथा सूर्य। इसका सही जवाब है उत्तर पृथ्वी तथा सूर्य। मेरा अगला सवाल है 10, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? एक बहुत चमकदार चंद्रमा, B सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना, C सांध्य प्रकाश, D उदीयमान सूर्य। इसका सही जवाब है उत्तर सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मेरा अगला सवाल है 11, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से है? A बुध तथा मंगल, B बुध तथा बृहस्पति, C बुध तथा शुक्र, D शुक्र तथा बुध। इसका सही जवाब है उत्तर बुध तथा शुक्र। मेरा अगला सवाल है 12, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? A पृथ्वी, B मंगल, C बुध, D शुक्र। इसका सही जवाब है उत्तर शुक्र। मेरा अगला सवाल है 13, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? A शुक्र, B पृथ्वी, C बुध, D मंगल। इसका सही जवाब है उत्तर शुक्र। मेरा अगला सवाल है 14, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? A बृहस्पति, B शुक्र, C बुध, D मंगल। इसका सही जवाब है उत्तर शुक्र। मेरा अगला सवाल है 15, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? A शनि, B बुध, C शुक्र, D मंगल। इसका सही जवाब है उत्तर शुक्र। मेरा अगला सवाल है 16, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है? A 42 वर्ष, B 4.2 सेकंड, C 42 सेकंड, D 4.2 वर्ष। इसका सही जवाब है उत्तर 4.2 वर्ष। मेरा अगला सवाल है 17, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? A 149.6 मिलियन किमी, B 107.7 मिलियन किमी,
सी 142.7 मिलियन किमी, डी 146.7 मिलियन किमी। इसका सही जवाब है उत्तर 149.6 मिलियन किमी। मेरा अगला सवाल है 18। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? ए 24 घंटे, बी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, सी 23 घंटे 30 मिनट, डी 23 घंटे 10 मिनट 2 सेकेंडरी। इसका सही जवाब है उत्तर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। मेरा अगला सवाल है 19। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? ए 23 सितंबर, बी 21 मार्च, सी 22 दिसंबर, डी 21 जून। इसका सही जवाब है उत्तर 22 दिसंबर। मेरा अगला सवाल है 20। बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। ए शनि, बी अरुण, सी वरुण, डी मंगल। इसका सही जवाब है उत्तर मंगल। मेरा अगला सवाल है 21। निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? ए शुक्र और अरुण, बी बुध और शुक्र, सी पृथ्वी और शुक्र, डी अरुण और वरुण। इसका सही जवाब है उत्तर शुक्र और अरुण। मेरा अगला सवाल है 22। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ए शनि को, बी सूर्य को, सी पृथ्वी को, डी बृहस्पति। इसका सही जवाब है उत्तर सूर्य को। मेरा अगला सवाल है 23। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। ए उल्का, बी लुब्धक, सी अभिनव तारा, डी धूमकेतु। इसका सही जवाब है उत्तर अभिनव तारा। मेरा अगला सवाल है 24। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? ए जापान से पूर्व के क्षेत्र में, बी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, सी भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, डी आर्कटिक क्षेत्र में। इसका सही जवाब है उत्तर आर्कटिक क्षेत्र में। मेरा अगला सवाल है 25। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? ए 61%, बी 71%, सी 75%, डी 54%। इसका सही जवाब है उत्तर बी 71%। 26। सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है? ए ज्वालामुखी, बी भूकंप, सी चक्रवात, डी प्रतिचक्रवात। इसका सही जवाब है उत्तर बी भूकंप। मेरा अगला प्रश्न है 27। किलिमंजारो पर्वत निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी एशिया, सी यूरोप, डी अफ्रीका। इसका सही जवाब है उत्तर डी अफ्रीका। मेरा अगला प्रश्न है 28। एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? ए पेरू, बी कोलंबिया, सी इटली, डी चिली। इसका सही जवाब है उत्तर पेरू। मेरा अगला प्रश्न है 29। निम्नलिखित में से कौन प्रसुप्त ज्वालामुखी है? ए स्ट्राम्बोली, बी क्राकाटाओ, सी एटना, डी मोनालोआ। इसका सही जवाब है उत्तर बी क्राकाटाओ। मेरा अगला प्रश्न है 30। किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए हैं? ए मृत ज्वालामुखी, बी जागृत ज्वालामुखी, सी प्रसुप्त ज्वालामुखी, डी शांत ज्वालामुखी। इसका सही जवाब है उत्तर मृत ज्वालामुखी। मेरा अगला प्रश्न है 31। किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? ए प्रसुप्त ज्वालामुखी, बी मृत ज्वालामुखी, सी शांत ज्वालामुखी, डी जागृत ज्वालामुखी। इसका सही जवाब है उत्तर डी जागृत ज्वालामुखी। मेरा अगला प्रश्न है 32। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? ए भूकंप, बी ओजोन गैस, सी ज्वालामुखी, डी नदियां। इसका सही जवाब है उत्तर सी ज्वालामुखी।
मेरा अगला प्रश्न है 33। ज्वालामुखी के कप आकर के मुख को क्या कहते हैं? ए सिन्हर शंकु, बी उद्गम केंद्र, सी अधिकेंद्र, डी क्रेटर। इसका सही जवाब है उत्तर डी क्रेटर। मेरा अगला प्रश्न है 34। वेसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ए इटली, बी इंडोनेशिया, सी मैक्सिको, डी कीनिया। इसका सही जवाब है उत्तर इटली। मेरा अगला प्रश्न है 35। निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? ए फ्यूजियामा, बी एंडीज, सी वेसुवियस, डी वासजेजन्यू। इसका सही जवाब है उत्तर डी वासजेज। मेरा अगला प्रश्न है 36। वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ए यूरोप, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अंटार्कटिका, डी अफ्रीका। इसका सही जवाब है उत्तर बी ऑस्ट्रेलिया। मेरा अगला प्रश्न है 37। अग्नि वलय सर्कल ऑफ फायर किसे कहा जाता है? ए अटलांटिक परिमेखला, बी हिंद परिमेखला, सी प्रशांत परिमेखला, डी आर्कटिक परिमेखला। इसका सही जवाब है उत्तर सी प्रशांत परिमेखला। मेरा अगला प्रश्न है 38। मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? ए सम रा अ बी इटली, सी तंजानिया, डी मैक्सिको। इसका सही जवाब है उत्तर सी तंजानिया। मेरा अगला प्रश्न है 39। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? ए कीनिया, बी मैक्सिको, सी इटली, डी जापान। इसका सही जवाब है उत्तर डी जापान। मेरा अगला प्रश्न है 40। भूकंप में धरातलीय तरंगे होती हैं। ए गौण तरंगे, बी एल तरंगे, सी प्राथमिक तरंगे, डी प्राथमिक एवं गौण तरंगे। इसका सही जवाब है उत्तर बी एल तरंगे। मेरा अगला प्रश्न है 41। सुनामी किस भाषा का शब्द है? ए जर्मन, बी पुर्तगाली, सी जापानी, डी चीनी। इसका सही जवाब है उत्तर सी जापानी। मेरा अगला प्रश्न है 42। सिस्मोग्राफी साइज्मोग्राफी किसका विज्ञान है? ए भूकंप, बी पर्वत, सी ज्वालामुखी, डी नदियां। इसका सही जवाब है उत्तर भूकंप। मेरा अगला प्रश्न है 43। निम्नलिखित में से कौन सी अननुमेय प्राकृतिक आपदा है? ए प्रभंजन, बी भूकंप, सी चक्रवात, डी बवंडर। इसका सही जवाब है उत्तर बी भूकंप। मेरा अगला प्रश्न है 44। निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होती है? ए सुनामी, बी ज्वालामुखी, सी अपक्षय, डी अपर्दन। इसका सही जवाब है उत्तर सुनामी। मेरा अगला प्रश्न है 45। स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? ए 100 किलोमीटर, बी 200 किलोमीटर, सी 80 किलोमीटर, डी 105 किलोमीटर। इसका सही जवाब है उत्तर 100 किलोमीटर। मेरा अगला प्रश्न है 46। निम्नलिखित में से किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है? ए पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, बी पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत, सी पृथ्वी की मध्यवर्ती परत, डी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत। इसका सही जवाब है उत्तर बी पृथ्वी की सबसे आंतरिक। मेरा अगला प्रश्न है 47। पृथ्वी के भूपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ए कैल्शियम, बी एल्यूमिनियम, सी लोहा, डी पोटेशियम। इसका सही जवाब है उत्तर बी एल्यूमिनियम। मेरा अगला प्रश्न है 48। निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? ए कोर को, बी क्रस्ट क्रस्ट, सी मेंटल मैंटल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है उत्तर सी मेंटल मैंटल। मेरा अगला प्रश्न है 49। स्थलमंडल का विस्तार कितने किमी की गहराई तक है?
ए 80 किलोमीटर, बी 100 किलोमीटर, सी 180 किलोमीटर, डी 200 किलोमीटर। इसका सही जवाब है उत्तर बी 100 किलोमीटर। मेरा अगला प्रश्न है 50। धरातल से मोहोई असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी है? ए 200 किलोमीटर, बी 700 किलोमीटर, सी 30 किलोमीटर, डी 100 किलोमीटर। इसका सही जवाब है उत्तर सी 30 किलोमीटर। मेरा अगला प्रश्न है 51। प्रवाल भित्तियां समुद्री प्रतिरूप है। ए उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, बी सवाना की, सी शुष्क भूमि की, डी शीतोष्ण वनों की। इसका सही जवाब है उत्तर उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। मेरा अगला प्रश्न है 52। सूर्यातप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? ए आइसोहाइप, बी आइसोहिल, सी आइसोक्रोन, डी आइसोनिफ। इसका सही जवाब है उत्तर बी आइसोहिल। मेरा अगला प्रश्न है 53। समान हिमपात वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? ए आइसोब्रांट, बी आइसोनेफ, सी आइसोनिफ, डी आइसोहाइट। इसका सही जवाब है उत्तर सी आइसोनिफ। मेरा अगला प्रश्न है 54। किसी प्रदेश में समान भाषा वाले स्थानों को वर्गीकृत करने वाली सीमा रेखा क्या कहलाती है? ए आइसोपाइकनिक, बी आइसोडाइन, सी आइसोफाइट, डी आइसोग्लास। इसका सही जवाब है उत्तर डी आइसोग्लास। मेरा अगला प्रश्न है 55। एडेकुंडे निम्न में से किस विद्वान की रचना है? ए कार्ल रिटर, बी ब्लॉश, सी रेडजेल, डी रिच्थोपेन। इसका सही जवाब है उत्तर कार्ल रिटर। मेरा अगला प्रश्न है 56। प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है? ए अल इदरिसी, बी अल याकूबी, सी अल बरूनी, डी अल मसूदी। इसका सही जवाब है उत्तर सी अल बरूनी। मेरा अगला प्रश्न है 57। प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ कॉस्मोस के लेखक कौन है? ए वारेनियस, बी कांट, सी रिटर, डी हम्बोल्ट। इसका सही जवाब है उत्तर डी हम्बोल्ट। मेरा अगला प्रश्न है 58। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ए हिकेटियस, बी हेरोडोट्स, सी एनेक्जीमेंडर, डी इरेटोस्थनीज। इसका सही जवाब है उत्तर हिकेटियस। मेरा अगला प्रश्न है 59। भूगोल के लिए जियोग्राफिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ए हिकेटियस, बी हेरोडोट्स, सी इरेटोस्थनीज, डी एनेक्जीमेंडर। इसका सही जवाब है उत्तर सी इरेटोस्थनीज। मेरा अगला प्रश्न है 60। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है किसने कहा था? ए टेलर, बी टॉल्मी, सी कांट, डी वारेनियस। इसका सही जवाब है उत्तर डी वारेनियस। मेरा अगला प्रश्न है 61। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? ए 0.94, बी 0.03, सी 78.03, डी 85.02। इसका सही जवाब है उत्तर सी 78.03। मेरा अगला प्रश्न है 62। वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? ए वायुदाब, बी संघटन, सी घनत्व, डी तापमान। इसका सही जवाब है उत्तर डी तापमान। मेरा अगला प्रश्न है 63। क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? ए 14 किलोमीटर, बी 18 किलोमीटर, सी 8 किलोमीटर, डी 22 किलोमीटर। इसका सही जवाब है उत्तर 14 किलोमीटर। मेरा अगला प्रश्न है 64। वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता?
ए ताप मंडल, बी समताप मंडल, सी क्षोभ मंडल, डी बाह्य मंडल। इसका सही जवाब है उत्तर बी समताप मंडल। मेरा अगला प्रश्न है 65। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? ए क्षोभ मंडल, बी मध्य मंडल, सी समताप मंडल, डी बाह्य मंडल। इसका सही जवाब है उत्तर सी समताप मंडल। मेरा अगला प्रश्न है 66। निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी आयन मंडल, डी ओजोन मंडल। इसका सही जवाब है उत्तर डी ओजोन मंडल। मेरा अगला प्रश्न है 67। किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? ए क्षोभ मंडल, बी आयन मंडल, सी मध्य मंडल, डी समताप मंडल। इसका सही जवाब है उत्तर क्षोभ मंडल। मेरा अगला प्रश्न है 68। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? ए समताप मंडल, बी बही मंडल, सी आयन मंडल, डी मध्य मंडल। इसका सही जवाब है उत्तर बी बही मंडल। मेरा अगला प्रश्न है 69। पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? ए आयनोस्फेयर, बी एक्सोस्फेयर, सी ट्रोपोस्फेयर, डी स्ट्रेटोस्फेयर। इसका सही जवाब है उत्तर सी ट्रोपोस्फेयर। मेरा अगला प्रश्न है 70। वातावरण में सबसे ज्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? ए क्षोभ मंडल, बी आयन मंडल, सी मध्य मंडल, डी समताप मंडल। इसका सही जवाब है उत्तर डी समताप मंडल। मेरा अगला प्रश्न है 71। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? ए क्लोरीन, बी CO2, सी ऑक्सीजन, डी हाइड्रोजन। इसका सही जवाब है उत्तर बी CO2। मेरा अगला प्रश्न है 72। सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी ओजोन, डी ऑर्गन। इसका सही जवाब है उत्तर सी ओजोन। मेरा अगला प्रश्न है 73। क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ए मध्य सीमा, बी बाह्य सीमा, सी समताप सीमा, डी क्षोभ सीमा। इसका सही जवाब है उत्तर डी क्षोभ सीमा। मेरा अगला प्रश्न है 74। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी मध्य मंडल, डी आयन मंडल। इसका सही जवाब है उत्तर क्षोभ मंडल। मेरा अगला प्रश्न है 75। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? ए आयन मंडल, बी ओजोन मंडल, सी क्षोभ मंडल, डी समताप मंडल। इसका सही जवाब है उत्तर सी क्षोभ मंडल। मेरा अगला प्रश्न है 76। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? ए कर्क रेखा, बी मकर रेखा, सी आर्कटिक वृत्त, डी भूमध्य रेखा। इसका सही जवाब है उत्तर डी भूमध्य रेखा। मेरा अगला प्रश्न है 77। वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? ए एक्सोस्फेयर, बी स्ट्रेटोस्फेयर, सी मेसोस्फेयर, डी थर्मोस्फेयर। इसका सही जवाब है उत्तर बी स्ट्रेटोस्फेयर। मेरा अगला प्रश्न है 78। जेट धाराएं प्रायः कहाँ पाई जाती है? ए आयन मंडल में, बी ओजोन मंडल में, सी क्षोभ सीमा में, डी मध्यम मंडल में। इसका सही जवाब है उत्तर सी क्षोभ सीमा में। मेरा अगला प्रश्न है 79। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? ए 29%, बी 57%, सी 76%,
डी 97%। इसका सही जवाब है उत्तर डी 97%। मेरा अगला प्रश्न है 80। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? ए हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑक्सीजन। इसका सही जवाब है उत्तर बी नाइट्रोजन। मेरा अगला प्रश्न है 81। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? ए हीलियम, बी नियोन, सी ऑर्गन, डी क्रिप्टोन। इसका सही जवाब है उत्तर सी ऑर्गन। मेरा अगला प्रश्न है 82। वायुमंडल में ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका सही जवाब है उत्तर डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मेरा अगला प्रश्न है 83। रेडियो की लघु तरंगें आयन मंडल की किस परत से परावर्तित होकर धरातल पर आती है? ए एफ परत, बी एस परत, सी डी परत, डी ए परत। इसका सही जवाब है उत्तर ए एफ परत। मेरा अगला प्रश्न है 84। वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? ए आयन मंडल, बी ओजोन मंडल, सी क्षोभ मंडल, डी समताप मंडल। इसका सही जवाब है उत्तर सी क्षोभ मंडल। मेरा अगला प्रश्न है 85। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? ए ताप मंडल, बी आयन मंडल, सी क्षोभ मंडल, डी ओजोन मंडल। इसका सही जवाब है उत्तर डी ओजोन मंडल। मेरा अगला प्रश्न है 86। ग्लोब पर दाब कटिबंधों प्रेशर बेल्ट्स की संख्या कितनी है? ए 7, बी 9, सी 5, डी 6। इसका सही जवाब है उत्तर ए 7। मेरा अगला प्रश्न है 87। निम्नलिखित में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? ए आयन मंडल, बी मध्य मंडल, सी क्षोभ मंडल, डी समताप मंडल। इसका सही जवाब है उत्तर सी क्षोभ मंडल। मेरा अगला प्रश्न है 88। किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? ए ग्रीष्म ऋतु, बी वर्षा ऋतु, सी शीत ऋतु, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है उत्तर ग्रीष्म ऋतु। मेरा अगला प्रश्न है 89। वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? ए वर्षा का मौसम, बी स्वच्छ मौसम, सी तूफानी मौसम, डी अत्यधिक शीतल मौसम। इसका सही जवाब है उत्तर सी तूफानी मौसम। मेरा अगला प्रश्न है 90। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? ए आयन मंडल, बी क्षोभ मंडल, सी बाह्य मंडल, डी समताप मंडल। इसका सही जवाब है उत्तर आयन मंडल। मेरा अगला प्रश्न है 91। समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है? ए 1003.25 मिलीबार, बी 1013.25 मिलीबार, सी 1023.25 मिलीबार, डी 1034.25 मिलीबार। इसका सही जवाब है उत्तर बी 1013.25 मिलीबार। मेरा अगला प्रश्न है 92। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है? ए समताप मंडल, बी बाह्य मंडल, सी आयन मंडल, डी क्षोभ मंडल। इसका सही जवाब है उत्तर सी आयन मंडल। मेरा अगला प्रश्न है 93। सामान्य वायुदाब पाया जाता है ए धरातल के 5 किलोमीटर ऊपर, बी पर्वतों पर, सी रेगिस्तान में, डी सागर तल पर। इसका सही जवाब है उत्तर डी सागर तल पर। मेरा अगला प्रश्न है 94। वायुदाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु होती है ए ठंडी तथा शुष्क,
बी ठंडी तथा नम, सी उष्ण तथा शुष्क, डी उष्ण तथा नम। इसका सही जवाब है उत्तर ठंडी तथा शुष्क। मेरा अगला प्रश्न है 95। शुभमंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत है क्योंकि ए इसमें आवेशित कण है, बी यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है, सी इसमें ऊष्मा पैदा होती है, डी यह सूर्य के निकटतम है। इसका सही जवाब है उत्तर बी यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है। मेरा अगला प्रश्न है 96। डोलोड्रम क्षेत्र की विशेषता होती है एक निम्न दाब एवं वायु का अवतलन, बी निम्न दाब एवं मंद पूर्वी पवन, सी सामान्य दाब एवं वायु का अवतलन, डी निम्न दाब एवं शांत पवन। इसका सही जवाब है उत्तर डी निम्न दाब एवं शांत पवन। मेरा अगला प्रश्न है 97। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है ए जलवाष्प, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही जवाब है उत्तर जलवाष्प। मेरा अगला प्रश्न है 98। भूमध्यरेखीय प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है एक संवहनीय वर्षा, बी मानसूनी वर्षा, सी पर्वतीय वर्षा, डी चक्रवातीय वर्षा। इसका सही जवाब है उत्तर संवहनीय वर्षा। मेरा अगला प्रश्न है 99। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है एक संवहनिक, बी चक्रवातीय, सी पर्वतीय, डी मानसूनी। इसका सही जवाब है उत्तर बी चक्रवातीय। मेरा अगला प्रश्न है 100। विश्व में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है एक 130 सेमी, बी 160 सेमी, सी 70 सेमी, डी 100 सेमी। इसका सही जवाब है उत्तर डी 100 सेमी। मेरा अगला सवाल है 101। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा कब बनी एक 1915 में, बी 1916 में, सी 1917 में, डी 1914 में। इसका सही जवाब है उत्तर सी 1917 में। मेरा अगला सवाल है 102। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है RRB NTPC 2016, SSC CGL 2009। एक स्वामी विवेकानंद, बी नाना साहेब, सी A.O. ह्यूम, डी राजा राम मोहन राय। इसका सही जवाब है उत्तर डी राजा राम मोहन राय। मेरा अगला सवाल है 103। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था एक रामकृष्ण मिशन, बी ब्रह्म समाज, सी आर्य समाज, डी थियोसोफिकल सोसाइटी। इसका सही जवाब है उत्तर बी ब्रह्म समाज। मेरा अगला सवाल है 104। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है एक महादेव गोविंद रानाडे, बी बाल गंगाधर तिलक, सी बिपिन चंद्र पाल, डी फिरोज शाह मेहता। इसका सही जवाब है उत्तर महादेव गोविंद रानाडे। मेरा अगला सवाल है 105। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए एक पेरिस, बी शिकागो, सी बर्लिन, डी लंदन। इसका सही जवाब है उत्तर बी शिकागो। मेरा अगला सवाल है 106। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी एक मोहम्मद अली, बी मोहम्मद इकबाल, सी सैयद अहमद खां, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है उत्तर सी सैयद अहमद खां। मेरा अगला सवाल है 107। किसने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली एक देवेंद्रनाथ टैगोर, बी राजा राम मोहन, सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डी केशवचंद्र सेन। इसका सही जवाब है उत्तर डी केशवचंद्र सेन। मेरा अगला सवाल है 108। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है एक दयानंद सरस्वती, बी जयदेव, सी कालिदास,
डी रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सही जवाब है उत्तर दयानंद सरस्वती। मेरा अगला सवाल है 109। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? ए रामकृष्ण परमहंस, बी विवेकानंद, सी राजा राम मोहन राय, डी केशवचंद्र सेन। इसका सही जवाब है उत्तर बी विवेकानंद। मेरा अगला सवाल है 110। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? ए 1863 में, बी 1873 में, सी 1843 में, डी 1853 में। इसका सही जवाब है उत्तर सी 1843 में। मेरा अगला सवाल है 111। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? ए वारेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड डलहौजी, डी विलियम बेंटिक। इसका सही जवाब है उत्तर डी विलियम बेंटिक। मेरा अगला सवाल है 112। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? ए केशवचंद्र सेन, बी देवेंद्रनाथ टैगोर, सी गोपाल हरि देशमुख, डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसका सही जवाब है उत्तर केशवचंद्र सेन। मेरा अगला सवाल है 113। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? ए रामकृष्ण परमहंस, बी वल्लभ भाई पटेल, सी दादा भाई नौरोजी, डी शिवनारायण अग्निहोत्री। इसका सही जवाब है उत्तर डी शिवनारायण अग्निहोत्री। मेरा अगला सवाल है 114। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? ए शिवदयाल साहब, बी शिव नारायण अग्निहोत्री, सी स्वामी श्रद्धानंद, डी हरिदास स्वामी। इसका सही जवाब है उत्तर शिवदयाल साहब। मेरा अगला सवाल है 115। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी एम जी रानाडे। इसका सही जवाब है उत्तर डी एम जी रानाडे। मेरा अगला सवाल है 116। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? ए साहित्य, बी वास्तुकला, सी धर्म, डी कला। इसका सही जवाब है उत्तर बी वास्तुकला। मेरा अगला सवाल है 117। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? ए सौराष्ट्र, बी प्रतिष्ठान, सी आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है उत्तर सी आंध्र प्रदेश। मेरा अगला सवाल है 118। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? ए हो ती, बी शी हुआंगती, सी पान यियान, डी पेन चाओ। इसका सही जवाब है उत्तर डी पेन चाओ। मेरा अगला सवाल है 119। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? ए कदंब, बी चेदी, सी हर्यक, डी कलिंग। इसका सही जवाब है उत्तर बी चेदी। मेरा अगला सवाल है 120। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? ए गवर्नर, बी प्रधानमंत्री, सी सेनापति, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है उत्तर सी सेनापति। मेरा अगला सवाल है 121। सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? ए वशिष्ठी पुत्र श्री पुलमावी, बी गौतमी पुत्र शातकर्णी, सी शातकर्णी, डी सिमुक। इसका सही जवाब है उत्तर डी सिमुक। मेरा अगला सवाल है 122। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? ए खारवेल, बी मयूर शर्मन, सी बिंदुसार, डी अजातशत्रु। इसका सही जवाब है उत्तर खारवेल। मेरा अगला सवाल है 123। प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसका समकालीन था? ए गौतमी पुत्र शातकर्णी, बी पुष्यमित्र शुंग, सी कनिष्क, डी चंद्रगुप्त दो। इसका सही जवाब है
उत्तर बी पुष्यमित्र शुंग। मेरा अगला सवाल है 124। भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ कराया? ए फायान, बी हर्ष, सी अशोक, डी कनिष्क। इसका सही जवाब है उत्तर डी कनिष्क। मेरा अगला सवाल है 125। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी कनिष्क, डी समुद्रगुप्त। इसका सही जवाब है उत्तर सी कनिष्क। मेरा अगला सवाल है 126। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? ए बुलंद दरवाजा, बी बड़ा इमाम बाड़ा, सी जामा मस्जिद, डी सिद्दी बशीर। इसका सही जवाब है उत्तर बुलंद दरवाजा। मेरा अगला सवाल है 127। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? ए राजपूत और मुगल, बी अकबर और हेमू, सी बाबर और इब्राहिम लोदी, डी सिकंदर और आदिल शाह। इसका सही जवाब है उत्तर बी अकबर और हेमू। मेरा अगला सवाल है 128। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? ए हुमायूं, बी जहांगीर, सी अकबर, डी शाहजहां। इसका सही जवाब है उत्तर सी अकबर। मेरा अगला सवाल है 129। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? ए अकबर, बी हर्षवर्धन, सी वाजिद अली शाह, डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसका सही जवाब है उत्तर अकबर। मेरा अगला सवाल है 130। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? ए तक्षशिला, बी कंधार, सी फरगना, डी पंजाब। इसका सही जवाब है उत्तर सी फरगना। मेरा अगला सवाल है 131। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ए सीकरी, बी जामा मस्जिद, सी आगरा, डी कालानौर। इसका सही जवाब है उत्तर डी कालानौर। मेरा अगला सवाल है 132। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? ए सिसोदिया वंश, बी परमार वंश, सी चौहान वंश, डी चंदेल वंश। इसका सही जवाब है उत्तर सिसोदिया वंश। मेरा अगला सवाल है 133। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? ए जहांगीर, बी औरंगजेब, सी अकबर, डी शाहजहां। इसका सही जवाब है उत्तर बी औरंगजेब। मेरा अगला सवाल है 134। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? ए अकबर, बी जहांगीर, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। इसका सही जवाब है उत्तर सी औरंगजेब। मेरा अगला सवाल है 135। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? ए मीर सैयद अली, बी अब्दुस्मद, सी मोहम्मद खां, डी मोहम्मद हुसैन। इसका सही जवाब है उत्तर डी मोहम्मद हुसैन। मेरा अगला सवाल है 136। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को सत्तांतरित किया? ए पुरंदर, बी तोरण, सी चित्तौड़, डी पुणे। इसका सही जवाब है उत्तर पुरंदर। मेरा अगला सवाल है 137। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? ए दस्तूर, बी सूबा, सी सरकार, डी आहार। इसका सही जवाब है उत्तर सी सरकार। मेरा अगला सवाल है 138। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? ए गुरु अंगद देव, बी गुरु रामदास, सी गुरु गोविंद सिंह, डी गुरु तेग बहादुर। इसका सही जवाब है उत्तर डी गुरु तेग बहादुर। मेरा अगला सवाल है 139। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? ए जहांगीर, बी औरंगजेब, सी शाहजहां, डी अकबर। इसका सही जवाब है उत्तर जहांगीर। मेरा अगला सवाल है 140।
निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? ए फैजी, बी अबुल फजल, सी अब्दुल नबी खां, डी बीरबल। इसका सही जवाब है उत्तर बी अबुल फजल। मेरा अगला सवाल है 141। शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? ए हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान, बी श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, सी प्रशासनिक सुधार, डी धार्मिक सहिष्णुता। इसका सही जवाब है उत्तर सी प्रशासनिक सुधार। मेरा अगला सवाल है 142। हुमायूंनामा किसने लिखा था? ए रोशनारा बेगम, बी जहारा बेगम, सी मुमताज महल, डी गुलबदन बेगम। इसका सही जवाब है उत्तर डी गुलबदन बेगम। मेरा अगला सवाल है 143। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? ए कन्नौज, बी दिल्ली, सी करनाल, डी लाहौर। इसका सही जवाब है उत्तर कन्नौज। मेरा अगला सवाल है 144। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? ए शेर शाह, बी बाबर, सी शाहजहां, डी अकबर। इसका सही जवाब है उत्तर बी बाबर। मेरा अगला सवाल है 145। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? ए हुमायूंनामा, बी पातशाहनामा, सी तुजो के बाबरी बाबरनामा, डी अकबरनामा। इसका सही जवाब है उत्तर सी तुजो के बाबरी बाबरनामा। मेरा अगला सवाल है 146। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? ए महेश दास, बी राजा भगवान दास, सी वनमाली दास, डी राजा टोडरमल। उत्तर महेश दास। मेरा अगला सवाल है 147। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? ए आगरा में, बी दिल्ली में, सी फतेहपुर सीकरी में, डी काबुल में। इसका सही जवाब है उत्तर बी दिल्ली में। मेरा अगला सवाल है 148। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? ए शाहजहां, बी बाबर, सी हुमायूं, डी जहांगीर। इसका सही जवाब है उत्तर सी हुमायूं। मेरा अगला सवाल है 149। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? ए बीजापुर में, बी हैदराबाद में, सी सीकरी में, डी औरंगाबाद में। इसका सही जवाब है उत्तर डी औरंगाबाद में। मेरा अगला सवाल है 150। 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? ए खिलजी वंश, बी तुगलक वंश, सी लोदी वंश, डी सैयद वंश। इसका सही जवाब है उत्तर सी लोदी वंश। मेरा अगला सवाल है 151। वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ? ए कलकत्ता, बी अमृतसर, सी नागपुर, डी चंडीगढ़। इसका सही उत्तर है उत्तर बी अमृतसर। मेरा अगला सवाल है 152। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? ए 1928 में, बी 1931 में, सी 1930 में, डी 1932 में। इसका सही उत्तर है उत्तर सी 1930 में। मेरा अगला सवाल है 153। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? ए सुभाष चंद्र बोस, बी जे एल नेहरू, सी वल्लभ भाई पटेल, डी सी राजगोपालाचारी। इसका सही उत्तर है उत्तर सुभाष चंद्र बोस। मेरा अगला सवाल है 154। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? ए डब्ल्यू सी बैनर्जी, बी वल्लभ भाई पटेल, सी अबुल कलाम आजाद, डी दादा भाई नौरोजी। इसका सही उत्तर है उत्तर सी अबुल कलाम आजाद। मेरा अगला सवाल है 155। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ए चर्चिल, बी क्लेमेंट एटली, सी मैकडोनाल्ड, डी चैम्बरलेन। इसका सही उत्तर है
उत्तर चचिल। मेरा अगला सवाल है 156। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ए जे बी कृपलानी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी अबुल कलाम आजाद, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर है उत्तर बी राजेंद्र प्रसाद। मेरा अगला सवाल है 157। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? ए रांची, बी भागलपुर, सी हरिपुरा, डी पटना। इसका सही उत्तर है उत्तर सी हरिपुरा। मेरा अगला सवाल है 158। करो या मरो, डू और डाई का मंत्र किसने दिया? ए पी सी राय, बी जे सी बोस, सी वी रमन, डी महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर है उत्तर डी महात्मा गांधी। मेरा अगला सवाल है 159। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? ए सी राजगोपालाचारी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी वल्लभ भाई पटेल। इसका सही उत्तर है उत्तर सी जवाहरलाल नेहरू। मेरा अगला सवाल है 160। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? ए बटुकेश्वर दत्त, बी जे एम सेनगुप्त, सी लक्ष्मी सहगल, डी सूर्य सेन। इसका सही उत्तर है उत्तर डी सूर्य सेन। मेरा अगला सवाल है 161। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? ए वाराणसी में, बी बंबई में, सी लखनऊ में, डी चंपारण में। इसका सही उत्तर है उत्तर वाराणसी में। मेरा अगला सवाल है 162। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? ए हरिलाल गांधी, बी महात्मा गांधी, सी रामदास गांधी, डी मणिलाल गांधी। इसका सही उत्तर है उत्तर बी महात्मा गांधी। मेरा अगला सवाल है 163। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? ए अरविंद घोष, बी भगत सिंह, सी चंद्रशेखर आजाद, डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही उत्तर है उत्तर डी सुभाष चंद्र बोस। मेरा अगला सवाल है 164। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? ए 1946 में, बी 1942 में, सी 1940 में, डी 1941 में। इसका सही उत्तर है उत्तर बी 1942 में। मेरा अगला सवाल है 165। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? ए चेम्सफोर्ड योजना, बी वेवेल योजना, सी माउंटबेटन योजना, डी क्रिप्स योजना। इसका सही उत्तर है उत्तर सी माउंटबेटन योजना। मेरा अगला सवाल है 166। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? ए बी आर अंबेडकर, बी राजेंद्र प्रसाद, सी सरदार पटेल, डी सी राजगोपालाचारी। इसका सही उत्तर है उत्तर डी सी राजगोपालाचारी। मेरा अगला सवाल है 167। कायदे आजम किसे कहा जाता है? ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी भगत सिंह, सी महात्मा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर है उत्तर मोहम्मद अली जिन्ना। मेरा अगला सवाल है 168। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? ए 30 जनवरी 1947, बी 30 जनवरी 1948, सी 30 जनवरी 1946, डी 30 जनवरी 1949। इसका सही उत्तर है उत्तर बी 30 जनवरी 1948। मेरा अगला सवाल है 169। जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, डी लॉर्ड कैनिंग। इसका सही उत्तर है
उत्तर सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। मेरा अगला सवाल है 170। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? ए आगरा, बी गोरखपुर, सी लखनऊ, डी इलाहाबाद। इसका सही उत्तर है उत्तर बी गोरखपुर। मेरा अगला सवाल है 171। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? ए लॉर्ड लिनलिथगो, बी लॉर्ड वेलिंगटन, सी लॉर्ड एमहसेट, डी लॉर्ड लिनलिथगो। इसका सही उत्तर है उत्तर डी लॉर्ड लिनलिथगो। मेरा अगला सवाल है 172। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? ए बी आर अंबेडकर ने, बी वल्लभ भाई पटेल ने, सी राजेंद्र प्रसाद ने, डी जवाहरलाल नेहरू ने। इसका सही उत्तर है उत्तर बी आर अंबेडकर ने। मेरा अगला सवाल है 173। निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? ए सर जॉन साइन, बी सर पैथिक लॉरेंस, सी ह्यू गेट्सकिल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उत्तर बी सर पैथिक लॉरेंस। मेरा अगला सवाल है 174। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ए स्टैफोर्ड क्रिप्स, बी ए वी एलेक्जेंडर, सी विलियम वुड, डी पैथिक लॉरेंस। इसका सही उत्तर है उत्तर सी विलियम वुड। मेरा अगला सवाल है 175। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? ए बेब मिलर, बी जी स्लोकोम्ब, सी जेम्स पीटरसन, डी एच एन ब्रेल्सफोर्ड। इसका सही उत्तर है उत्तर बेब मिलर। मेरा अगला सवाल है 176। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? ए दांडी, बी चंपारण, सी खेड़ा, डी अहमदाबाद। इसका सही उत्तर है उत्तर बी चंपारण। मेरा अगला सवाल है 177। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? ए राम प्रसाद बिस्मिल, बी चंद्रशेखर आजाद, सी भगत सिंह, डी बटुकेश्वर दत्त। इसका सही उत्तर है उत्तर सी भगत सिंह। मेरा अगला सवाल है 178। जय हिंद का नारा किसने दिया? ए जवाहरलाल नेहरू ने, बी मोतीलाल नेहरू ने, सी महात्मा गांधी ने, डी सुभाष चंद्र बोस ने। इसका सही उत्तर है उत्तर डी सुभाष चंद्र बोस ने। मेरा अगला सवाल है 179। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड, बी लॉर्ड हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड डलहौजी। इसका सही उत्तर है उत्तर लॉर्ड चेम्सफोर्ड। मेरा अगला सवाल है 180। जनरल माइको डाय की हत्या किसने की थी? ए नाथुराम गोडसे, बी ऊधम सिंह, सी चंद्रशेखर आजाद, डी भगत सिंह। इसका सही उत्तर है उत्तर बी ऊधम सिंह। मेरा अगला सवाल है 181। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ए सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी, सी भगत सिंह, डी खुदीराम बोस। इसका सही उत्तर है उत्तर सी भगत सिंह। मेरा अगला सवाल है 182। भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ए सरदार पटेल, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी जी बी कृपलानी। इसका सही उत्तर है उत्तर डी जी बी कृपलानी। मेरा अगला सवाल है 183। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों की गिराया? ए रफी उद दौला, बी शाहजहां, सी मोहम्मद शाह, डी बहादुर शाह। इसका सही उत्तर है उत्तर सी मोहम्मद शाह। मेरा अगला सवाल है 184। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी अकबर। इसका सही उत्तर है
उत्तर सी औरंगजेब। मेरा अगला सवाल है 185। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ए सासाराम, बी लाहौर, सी दिल्ली, डी आगरा। इसका सही उत्तर है उत्तर सासाराम। मेरा अगला सवाल है 186। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? ए अमरकोट, बी आगरा, सी दिल्ली, डी जयपुर। इसका सही उत्तर है उत्तर बी आगरा। मेरा अगला सवाल है 187। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है? ए प्रोसारी पर तुर्की संग्रह, बी दीवान, सी मुबाइन, डी बाबरनामा। इसका सही उत्तर है उत्तर सी मुबाइन। मेरा अगला सवाल है 188। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? ए अकबर, बी नूरजहां, सी जहांगीर, डी शाहजहां। इसका सही उत्तर है उत्तर डी शाहजहां। मेरा अगला सवाल है 189। अनवार सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? ए महाभारत, बी पंचतंत्र, सी रामायण, डी सूरसागर। इसका सही उत्तर है उत्तर बी पंचतंत्र। मेरा अगला सवाल है 190। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? ए शाहजहां, बी जहांगीर, सी बाबर, डी अकबर। इसका सही उत्तर है उत्तर डी अकबर। मेरा अगला सवाल है 191। मुगल काल की राजभाषा कौन थी? ए अरबी, बी फारसी, सी उर्दू, डी हिंदी। इसका सही उत्तर है उत्तर बी फारसी। मेरा अगला सवाल है 192। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? ए प्लासी का युद्ध, बी तालिकोटा का युद्ध, सी पानीपत का प्रथम युद्ध, डी हल्दीघाटी का युद्ध। इसका सही उत्तर है उत्तर सी पानीपत का प्रथम युद्ध। मेरा अगला सवाल है 193। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? ए जहांगीर, बी औरंगजेब, सी हुमायूं, डी शाहजहां। इसका सही उत्तर है उत्तर डी शाहजहां। मेरा अगला सवाल है 194। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? ए शाहजहां, बी हुमायूं, सी अकबर, डी इब्राहिम लोदी। इसका सही उत्तर है उत्तर शाहजहां। मेरा अगला सवाल है 195। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? ए उसकी घुड़सवार सेना, बी उसकी सैन्य कुशलता, सी तुलगमा प्रथा, डी अफगानों की आपसी फूट। इसका सही उत्तर है उत्तर बी उसकी सैन्य कुशलता। मेरा अगला सवाल है 196। जानी प्रणाली किसकी उपज थी? ए गयासुद्दीन तुगलक, बी सिकंदर लोदी, सी शेर शाह, डी अकबर। इसका सही उत्तर है उत्तर सी शेर शाह। मेरा अगला सवाल है 197। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। इसका सही उत्तर है उत्तर डी औरंगजेब। मेरा अगला सवाल है 198। बड़े गुलाम अली किस घराना से संबंधित थे? ए पटियाला घराना से, बी जयपुर घराना से, सी ग्वालियर घराना से, डी आगरा घराना से। इसका सही उत्तर है उत्तर पटियाला घराना से। मेरा अगला सवाल है 199। गजलों का जनक किसे कहा जाता है? ए मिर्जा गालिब, बी अमीर खुसरो, सी बहादुर शाह जफर, डी उमर ख्याम। इसका सही उत्तर है उत्तर बी अमीर खुसरो। मेरा अगला सवाल है 200। गायक की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया? ए तानसेन, बी विष्णु दिगंबर पलुस्कर, सी अमीर खुसरो, डी स्वामी हरिदास। इसका सही उत्तर है उत्तर डी स्वामी हरिदास।
तो कमेंट करके जरूर बताएं कैसी लगी मेरी वीडियो। इसी प्रकार का और जीके पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।